हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभी हम जैसा कि जानते हैं संपूर्ण भारत का पर्वत और पठार देखेंगे। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी दिलाओ, पीएससी दिलाओ या सीजीबीएफएम दिलाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आपका ये जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा एंड तक वीडियो देखिए और अपने जितने भी डाउट है और जो भी प्रश्न इनसे आते हैं वो आपसे बन सके। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। जैसा हमने सबसे पहले हिमालय श्रेणी के पर्वत चोटियों को देखना है कि कौन कौन सा जो हिमालयी और पर्वतीय प्रदेश के तरफ जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनको सर्वप्रथम समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवलिक हिमालय। पीएससी के पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये हिमालय में कौन सा भाग है, कौन सा पर्वत किस हिमालय में है, तो इस बात को समझना है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों, ये भारत के सबसे ऊपरी हिस्सा में स्थित है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत तक सीमित है। ठीक है, लद्दाख में है। काराकोरम, काराकोरम की श्रेणी किस हिमालय में है, तो ट्रांस हिमालय में। ठीक है, ये याद रखिएगा, काराकोरम। ठीक है, उसके बाद जो लद्दाख पहाड़ पर्वत श्रेणी है वो भी ट्रांस हिमालय में है। जास्कर की श्रेणी ये भी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जास्कर की श्रेणी किस हिमालय में है ना। तो ये प्रश्न बनता है दोस्तों, इससे किसी भी परीक्षा में हो, पीएससी हो, सीजीबीएफएम हो, सब में पूछा जाता है। कैलाश पर्वत भी इसी जो ट्रांस हिमालय में आता है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2 बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितना है, तो 8611 मीटर भारत का सबसे ऊंचा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत चोटी है जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये याद रखेंगे दोस्तों। अगला है बृहद हिमालय। ठीक है, इसको महान हिमालय, मुख्य हिमालय भी बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बृहद हिमालय में भारत के अधिकतर जो पर्वत और पठार हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें दोस्तों ये जो है लद्दाख से स्टार्ट होके जम्मू कश्मीर से होते होते ये पूरा अपना उत्तर पूर्वी राज्यों तक जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर अपना काराकोरम है। ठीक है, जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, कैलाश पर्वत है, ये K2 है यहीं पर। ठीक है, K2 याद रखेंगे ना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, इसको समझेंगे। आगे है दोस्तों बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में नंगा पर्वत एक आता है। ठीक है, किस हिमालय में है, तो बृहद हिमालय में है। और नंदा देवी बृहद हिमालय, केदारनाथ, कंचनजंगा, नामचाबरवा, माउंट एवरेस्ट भी इसी हिमालय में आता है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसका कुल ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में आता है, तो बृहद हिमालय, महान हिमालय में आता है, याद रखेंगे। ठीक है, नंगा पर्वत यहाँ पर है। ठीक है, नंदा देवी, फिर केदारनाथ, कंचनजंगा यहाँ पर है। ठीक है, याद रखेंगे। कंचनजंगा किस राज्य में है, तो ये है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ है, सिक्किम में। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ है। ठीक है, ये नामचबरवा जो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। माउंट एवरेस्ट आप देख लिए। ठीक है, कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है सिक्किम। कंचनजंगा के बारे में किस राज्य में है ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 4 ऑप्शन था। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, और उनमें से आपको ऑप्शन चुनना था, तो उसका सही उत्तर था सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, लेकिन हम बिना पढ़े उस प्रश्न को जब सामने होता है तो हमसे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए आप देखिए ध्यान से। ठीक है, अगला है दोस्तों लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर ये है सिक्किम तक जाता है। ठीक है, सिक्किम तक जाता है, ये सिक्किम तक जाता है। और इसमें आता है
पीर पंजाल, बनिहाल, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, दार्जिलिंग, गुलमर्ग, धौलाधर, ये सभी जो है अपना मध्य हिमालय, लघु हिमालय में आता है। ये जितने भी पर्यटन स्थल है, शिमला है, नैनीताल है, रानीखेत है, मसूरी है, ये सब अपना लघु हिमालय में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, पीर पंजाल, बनिहाल ये सब जम्मू कश्मीर में है, शिमला, नैनीताल ये अपना इधर आ जाएगा। ठीक है, और दार्जिलिंग जो है ये यहाँ पर है, गुलमर्ग यहाँ, धौलाधर सेफ्रॉन की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला है शिवलिक हिमालय। शिवलिक हिमालय में दोस्तों पंजाब से स्टार्ट होकर ये असम तक जाता है, इसमें देहरादून, पोटली दून, जितना भी दून है वो शिवलिक हिमालय में आता है। आगे चले दोस्तों तो उत्तर पूर्वी राज्य में यहाँ पर मेघालय स्टेट है। मेघालय में अक्सर परीक्षा में कई बार पूछा गया है, सीजी व्याकरण की परीक्षा में, कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ किस राज्य में है? तो उसका उत्तर है मेघालय। ठीक है, मेघालय इस राज्य में ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। अगला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो अबोर, मिसमी और पटका इबम ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में है और अरुणाचल प्रदेश में अबोर, मिसमी, पटका इबम पहाड़ियां जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये हो गया दोस्तों हिमालय की पर्वत श्रेणियां। ठीक है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का पर्वत श्रेणियां कहाँ कहाँ है ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं हम प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़। ठीक है, आगे इसको ले लेंगे। ठीक, आगे है प्रायद्वीपीय पर्वत और पठार, जिसमें सबसे पहले है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर पंजाब तक सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रेणी है, जिसमें जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, वो है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, याद रखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर पंजाब तक स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे प्राचीन पर्वत है और इसका टॉपेस्ट भाग है गुरु शिखर। ठीक है, 1211 के आसपास इसका मीटर लंबाई है। गुरु शिखर इसका सबसे ऊंचा भाग है, याद रखेंगे। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। अगला है दोस्तों विंध्याचल पर्वत, उत्तर पश्चिम दक्षिण विभाजक। विंध्याचल पर्वत दोस्तों ये यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, याद रखेंगे विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है अपना उत्तर और दक्षिण का विभाजक पर्वत माना जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उत्तर और दक्षिण का विभाजक माना जाता है किस पर्वत को? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। ठीक है, और ये जो है महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर झारखंड तक फैला हुआ है, झारखंड तक फैला हुआ है। उसके बाद है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ठीक है गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा कहाँ तक फैला हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, छत्तीसगढ़ तक है। इस सतपुड़ा में इसका सबसे टॉपेस्ट भाग है धूपगढ़। ठीक है, याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है तो धूपगढ़। और इसी में सतपुड़ा में हमारा मैकल श्रेणी भी आता है। ठीक है, मैकल श्रेणी भी आता है। और इस सतपुड़ा पर्वत के जो है विभाजक के रूप में ताप्ती और नर्मदा नदी आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, नोटेड पॉइंट है, आईएमपी ही पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, आगे है अन्नम सह्याद्री पर्वत। ठीक है, सह्याद्री पर्वत हमारा पश्चिमी तट का एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर है सह्याद्री पर्वत। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ कहाँ है उसको भी आप अच्छे से याद करके समझ सकते हैं। ठीक है, कहाँ है
तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक इसका जो विस्तार है, ठीक है, कहां से कहां, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक इसका विस्तार है, ये समझना होगा, ठीक है। इसका टॉपेस्ट जो भाग है, ऊंचाई है, वो है, उसका नाम है काल सुबैय, 1665 मीटर है। कितना मीटर है? 1665 मीटर। यहाँ पर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, काल सुबैय, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो पर्वत श्रेणी है सबसे ऊपर है, ये पूर्व पश्चिमी पर्वत श्रेणी का, ठीक है। आगे है अन्नमलई पर्वत श्रृंखला, जो केरल और तमिलनाडु के बीच में है, ये है अन्नामलई पर्वत श्रृंखला, ठीक है, याद रखेंगे, नाम याद रखना है, इधर वाला और कठिन होता है। और इसका टॉपेस्ट भाग है अनईगुड़ी, ठीक है, याद रखेंगे, कौन सा? अनईगुड़ी इसका टॉपेस्ट भाग है, जिसका 2695 मीटर इसका ऊंचाई है, याद रखेंगे। अनईगुड़ी कितना है, यहां लिख दिया है, ठीक है। तो ये है इसका सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला अनईगुड़ी, किसका? अन्नामलई पर्वत श्रेणी का। आगे है दोस्तों नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो नीलगिरी पर्वत तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। बीच में है नीलगिरी पर्वत, यहाँ पर है नीलगिरी पर्वत, ठीक है, याद रखेंगे। नीलगिरी पर्वत जिसका सबसे ऊंचा भाग है दोदा बेटा, जो दूसरा सबसे ऊंचा है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पहला तो अनाईगुड़ी है और दूसरा है दोदा बेटा पर्वत श्रृंखला, ये आएगा, याद रखेंगे, नीलगिरी में। अगला है इलायची पर्वत कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु के लास्ट भाग में, यहाँ पर है, और यहाँ ज्यादातर इलायची की खेती की जाती है, इसलिए इसका नाम इलायची पर्वत है। यहीं पर लास्ट में पालनी है, एक पालनी पर्वत श्रृंखला भी केरल के आसपास ही है, ठीक है। अगर हम चले जाएं झारखंड में राजमहल पर्वत श्रेणी है, उड़ीसा में गरजहट पर्वत श्रेणी है, याद रखते जाइएगा, ठीक है। ये सभी पर्वत श्रेणियां है। और इधर आ जाए तो इसमें है बहुत सारा है, जावेरी, शेरवाय, सिरुमलई, ठीक है, ये पूरा आंध्र का श्रेणी है, आंध्र प्रदेश का श्रेणी है। यहीं पर है नगारी, ठीक है, ये सब याद रखने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। ये सब था हमारा भारत की पर्वत श्रेणियां, जिसको जानना बहुत जरूरी था। ये नीलगिरी पर्वत पर ही ऊटी हिल स्टेशन है ना, ऊटी हिल स्टेशन कहाँ है? ऊटी हिल स्टेशन नीलगिरी पर्वत पर है और ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। और बात करें इलायची पर्वत, और इधर है जावेरी, शेरवाय, शिरोमलई, नगारी हो गया है, ठीक। इसी प्रकार तमिलनाडु में कुछ और पर्वत श्रेणी है, जैसे रंपा पर्वत श्रेणी, ठीक है, रंपा पर्वत श्रेणी है ना। और बीच में एक दो पर्वत श्रेणी और है, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये दोस्तों ये मुख्य बातें हैं। अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री, अन्नामलई, नीलगिरी, इलायची, ये पर्वत श्रेणी को आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये आंध्र के तट में है। गरजहट क्या है? ठीक है, गड़जात भी बोलते हैं इसको, उड़ीसा में स्थित है। राजमहल कहाँ है? तो झारखंड में है। यहाँ पर है मैकल श्रेणी, ठीक है, मैकल श्रेणी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर है अपना महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, ठीक है। क्या है? महाबलेश्वर, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है, महाबलेश्वर है। और जितने भी सह्याद्री पर्वत में जितनी भी जो पर्यटन स्थल है, जैसे लोनावाला, और लोनावाला भी इसी में ही है ना, ठीक है। खंडाला भी कहाँ है? तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी मुंबई के आसपास ही है ये सब, ठीक है, पर्यटन स्थल। तो ये था दोस्तों संपूर्ण भारत का पर्वत और पहाड़, जिसको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था।
उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।